बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही और शहरी का बुनियादी हक है। आज ये एक मामला आया है तो मैंने कहा आपके सामने भी बयान किया जाए ताकि इसका फ़ायदा आपका भी हो सके, आपको भी हो सके। मसला ये है कि किसी का ये सवाल ही समझ लें आप कि उनका यही है कि अगर मालिक मकान जो है वो ज़बरदस्ती मकान खाली करा रहा हो और उसने पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त भी दी हुई हो और वो धमकियाँ भी दे रहा हो कि मैं तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा, तो मकान खाली कर दो, 1 हफ्ते का टाइम मैं तुम्हें देता हूँ, अगर नहीं किया तो मैं उठा के सामान बाहर फेंक दूंगा। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है बतौर किराएदार मुझे क्या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और मैं क्या करूँगा? मुझे कोई तरीक़ेकार बताइए। इसमें गुज़ारिश भाई ये है कि पहली बात तो ये है कि बेशक उन्होंने दरख्वास्त दे दी है थाने में या आपको वो थ्रेट भी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि मकान आप खाली कर दें तो 1 आध हफ्ते में वरना हम सामान उठा के बाहर फेंक दे देंगे, वैसा कर नहीं सकते। लेकिन आपके पास जो कानूनी हक आपको हासिल है वो ये है कि आप सिविल कोर्ट में जाएँगे। रेंट कंट्रोलर की अदालतें बनी हुई हैं। आपने वहाँ पर जाकर पुरसुकून तरीके से, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, पुरसुकून तरीके से आप अपना एक केस फाइल करें, दावा हुक्म इम्तिनाई दवामी, सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन कहते हैं उसको, जिसके अंदर आप ये हालात भी दें कि मैं किराएदार हूँ, ये मेरा किरायानामा है, बाकायदगी से किराया मैं दे रहा हूँ, बिजली के बिल मैं अदा कर रहा हूँ। लेकिन मालिक जो है वो अब किसी वजह से या लालच की वजह से किसी को ज़्यादा किराए पे देने की खातिर जो है मुझे बेदखल करना चाहता है और वो कह रहा है कि ज़बरदस्ती कि मैं सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा और मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया और थाने में भी दरख्वास्त दी है, तो थाना भी मुझे बुला रहा है, तो इनको रोका जाए कि ये इस किस्म के गैर कानूनी काम से बाज आ जाएं, बाज आएं। तो आपने इस किस्म का एक केस जो है वो अदालत में फाइल करना है, जिसके अंदर वो जो मालिक होगा वो भी फरीक बनेगा और वो अगर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी हुई वो आपको वहां से बुला रहे हैं तो आप SHO भी और साथ में जो भी कोई पुलिस अहलकार आपको बुला रहा है, अगर उसको आपको नाम मालूम है तो उसको भी आप मेंशन करेंगे, तो उसको भी फरीक बनाकर आपने अपना एक दावा हुक्म इब्तिदाई रेंट कंट्रोलर की अदालत में दायर कर देना है और अदालत से आपने इस्तिदा करनी है कि मैं एक किराएदार हूँ और मुझे इस तरीके से ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको रोका जाए इस काम से। तो अदालत क्या करेगी? आपका केस दायर होने के बाद, आपकी बात को सुनने के बाद, आपका किरायानामा देखने के बाद, चीज़ें देखने के बाद अदालत जो है उसके ऊपर हुक्म इम्तिनाई का आर्डर जारी कर देगी, स्टे जारी कर देगी, जिसमें वो ये कह देगी कि जो फरीकैन हैं पुलिस को और मालिक को, मकान को, रोका जाता है कि वो गैर कानूनी तरीके से मकान से बेदखल करने से बाज़ो ममनू रहें। ये एक सिंपल आर्डर होगा, सादा सा। ये आर्डर होने के बाद फिर नोटिस चले जाएंगे मालिक मकान को भी और वो थाने के अंदर भी नोटिस चला जाएगा। तो जब उनको नोटिस जाएंगे अदालत उनको तलब कर लेगी अदालत के अंदर, तो वो अदालत में आएंगे क्योंकि जाहिर है कि कानूनी किराएदारी मौजूद है और थाने का कोई इख्तियार नहीं है उसको खाली कराने का। तो अदालत में जब उनको नोटिस चले जाएंगे तो नोटिस के ऊपर बाकायदा जो है वो समन के ऊपर लिखा हुआ होगा कि आप इनको गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने से बाज़ो ममनू रहें। ये एक अदालत को उस पर आर्डर लिखा होगा और इसके साथ ही वो समन पुलिस स्टेशन में भी चला जाएगा और माल के मकान को भी वसूल हो जाएगा बजरिया अदालती अहरकाल भी, और रजिस्ट्रियां भी अदालत से होती है, तो उस तरीके से बहरहाल उन तक इतला पहुंच जाएगी और अदालत उनको बताएगी कि फलां तारीख को आप अदालत में पेश हों। तो जब वो उस तारीख पर अदालत में आएंगे तो ज़ाहिर है केस बड़ा ही मुख्तसर सा है कि आपने ये अदालत में केस किया है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने से रोका जाए। तो अदालत उस टाइम जब मुद्दई अदालत में आएगा तो उससे कहेगी हाँ भाई क्या मामला है, इसके अंदर जवाब दाखिल कराएं या आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहेगा जनाब मैं तो इसको बेदखल गैर कानूनी तरीके से बेदखल नहीं कर रहा। तो अदालत की बस ठीक है, फिर आप अपना बयान लिखवा दें कि आप इसको गैर कानूनी तरीके से बेदखल नहीं करेंगे। जब एक कानून मौजूद है तो गैर कानूनी कोई कैसे कर सकता है? तो वो बयान मुद्दई वहां पर लिखवा देगा अदालत में, अदालत लिख लेगी उसका कि जी मैं इसको गैर कानूनी तरीके से बेदखल नहीं करूंगा और उसके साथ ही अदालत जो उस केस को उसी वक्त खत्म कर देगी। ठीक है ना, कि भाई उसने चूंकि बयान दे दिया है कि मैं इसको गैर कानूनी बेदखल नहीं करूंगा, तो इतना जब बयान हो जाएगा तो उसके बाद अदालत केस को दाखिल दफ्तर कर देगी, केस खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मालिक जो है, जब आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया कि वो बयान भी देके चला गया, फिर मालिक को अगर वो मकान किराए पे जो उसने दिया हुआ चाहिए तो वो फिर अपना जो है रेंट कंट्रोलर की अदालत में बेदखली का केस वो कानूनी तरीके से दायर करेगा कि ये मेरा किराएदार है, किराया नहीं दे रहा है, जो भी वजूहात हैं, तो वो उसके अंदर जो है वो अपने सारे मामला बयान करके केस फाइल करेगा, जो कि फिर किराएदार के नोटिस जाएंगे। फिर एक पुरअमन तरीके से एक पूरा ज़ाब्ता कार के तहत जो है फैसला होगा और अदालत बिलाखिर मालिक के हक में फैसला करती है या जो भी सूरत हाल हो। तो अदालत उस टाइम जो है वो जब कहेगी तो उसमें फिर मोहलत भी अदालत देती है कि आप 1 महीने के अंदर मकान खाली करके इनके हवाले कर दें, जिसमें किसी किस्म का कोई इंतशार फसाद पैदा नहीं होता और बजरिया अदालत
جو مکان ہے وہ قبضہ مالک کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب تک کرایہ دار اپنا دوسرا مکان بھی تلاش کر لیتا ہے۔ لہذا دونوں کے لیے یہی ضروری ہے بھائی، جب قانونی کرایہ داری موجود ہے تو کسی کو بھی کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہے۔ تو اس لیے آپ کو بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جا کے رینٹ کنٹرول کی عدالت میں اپنا کیس فائل کریں، اسٹے آپ کو مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ اطمینان سے گھر میں رہیں، اور وہ جب کیس کرے گا تو اس کا دفاع کریں، جو عدالت فیصلہ کرے اس کے مطابق مکان اس کے حوالے کریں۔ اتنی سی گزارش تھی۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔